हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सिंह। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कौटिल्य काल में रसायन का विकास। जो नई शिक्षा नीति के तहत जो सिलेबस है वही हम पढ़ेंगे। यह केमिस्ट्री बीएससी का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन कौटिल्य काल में रसायन का विकास। क्वेश्चन एक टॉपिक है जो कि कौटिल्य काल में रसायन का विकास। तो चलिए आइए हम कौटिल्य काल में रसायन का विकास पढ़ते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए, कौटिल्य काल। जो कौटिल्य काल मीन्स कौटिल्य का समय। तो इसमें रसायन का विकास कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, तो यही सब हम पढ़ेंगे कैसे हुआ। तो कौटिल्य काल 300 ईस्वी पूर्व। तो कौटिल्य का काल कब, कौन सी ईस्वी में था? तो 300 ईस्वी पूर्व में रसायन शास्त्र को अर्थशास्त्र में जोड़ा गया। जो रसायन शास्त्र था उसको अर्थशास्त्र में जोड़ा गया। अर्थशास्त्र, कौटिल्य जो अर्थशास्त्री थे, तो रसायन शास्त्र में अर्थशास्त्र से जोड़ा गया। मोती रत्न, देखिएगा दोस्तों, मोती रत्न एवं मणि जो मूलतः रासायनिक पदार्थ हैं। मोती रत्न एवं मणि जो मूलतः रासायनिक पदार्थ हैं का उपयोग आभूषण के रूप में किया जाने लगा। जो मोती रत्न और आभूषण हैं उनका प्रयोग, मतलब उनका प्रयोग मोती रत्न है, जैसे हीरा हो गया और भी रत्न जो रहते थे जो पहले, तो उनका उपयोग आभूषण के रूप में होने लगा। इसी काल में कठोरतम पत्थर हीरा, जो हीरा है जो सबसे कठोर पदार्थ है, तो इसे पत्थर कहा गया है। तो इसी काल में कठोरतम पत्थर, ये पत्थर ही तो है, तो पत्थर हीरे के विभिन्न प्रकारों का वर्णन तथा प्रवाल या मूंगा के भी 2 प्रकारों का वर्णन किया गया है। धातु कर्म भी इसी काल में किया जाने लगा। धातु कर्म, धातु का उपयोग, धातु से वस्तुओं का बनाना या धातु से कोई भी चीज़ तैयार करना इसी काल में होने लगा था। अतः इसके लिए आवश्यक अयस्क क्रूसिबल मतलब मूसा तथा भट्टी, अंगार, भस्म एवं आवश्यक उपकरणों का ज्ञान प्राप्त किया गया इसी काल में दोस्तों। अब जैसे कोई अयस्क से हम किसी चीज़ को तैयार करेंगे तो उसके लिए भट्टी भी होना चाहिए। भट्टी जब उसको अयस्क को तपाएंगे और फिर उसमें उसका कोई अलग शेप देंगे तो उसको भट्टी की ज़रूरत भी पड़ेगी, भस्म की ज़रूरत एवं अयस्क उपकरणों का ज्ञान प्राप्त किया इसी काल में। यह सब हो गया था कौटिल्य काल में। जितनी भी चीज़ें धातु की बनाई जाती थी भट्टी वट्टी से तैयार की जाती थी, उसमें गर्म किया जाता था, फिर उससे तैयार किया जाता था। चलिए आगे देखिए, इसमें यही बताया गया कौटिल्य काल में। इस काल में धातुओं के होने की संभावना भूमि के रंग संगठन के अनुसार किया जाता था। इस काल में दोस्तों जैसे आजकल तकनीकें हैं, नई नई तकनीकों से हम किसी भी धातु का पता लगाते हैं कि ज़मीन में यह धातु है तो यहाँ ऐसा चीज़ होना चाहिए। मशीनों का उपयोग करके पता लगाते हैं कि यहाँ सोना है, चांदी है, क्या है इस भूमि में। पर जो कौटिल्य काल, जो प्राचीन काल था, उसमें हम कुछ रंग देखकर, जैसे मिट्टी का कैसा रंग है, कैसा संगठन है, वहाँ कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, कौन से वृक्ष नहीं पाए जाते, तो वहाँ यह धातु होगी, ऐसे पता किया जाता था। कैसे? रंग संगठन के अनुसार किया जाता था। तो रंग संगठन, चलिए तो अब देखते हैं अब इसकी प्रोसेस क्या है। तो पहला क्या है दोस्तों हमारे सामने, सोने की खान की पहचान। अभी हमने क्या कहा था, इस काल में रंग देखकर, मिट्टी की बनावट देखकर, मिट्टी का कलर देखकर पहचान लिया जाता था कि सोना है, यहाँ की चांदी है, कि कौन सी धातु है। तो यही तो हमारा विज्ञान था दोस्तों पहले का। तो अब चलिए इसको देखते हैं, सोने की पहचान कैसे की जाती थी वैदिक काल में, प्राचीन काल में। तो सोने की खान की पहचान करने के लिए तथा उसके पाए जाने की संभावना के लिए बताया गया कि जामुन, आम और जामुन, आम, कमल, तालफल, हरिद्रा के आसपास शुष्क पंख, मयूर पंख आदि के समान रंग वाले, किसके समान रंग वाले? पंख, मयूर पंख आदि के समान रंग वाले स्वच्छ और भारी जल के में स्वर्ण उपस्थित
होने की संभावना बताई गई है। मतलब ये चीज़ जहाँ पाई जाएंगी, जैसे आम, कमल, जामुन, ताल फल, हरिद्रा के, ये सब जो वृक्ष हैं ये जिस स्थान पर पाए जाएंगे, जिस मिट्टी में पाए जाएंगे और उसका रंग मयूर पंख के समान हो, स्वर्ण उपस्थित होने की संभावना बताई गई है। तो ऐसे स्थानों में स्वर्ण उपस्थित होगा, सोना। तो यदि भूमि पीले तांबे जैसी लाल, भूमि पीले तांबे जैसी लाल रंग की हो तथा गलाने पर, अब इसको क्या, गलाने पर नीली धातुएं, नीली धारियाँ पड़ जाएं, इसको क्या, गलाने पर नीली धारियाँ पड़ जाएं तथा गोली के समान होकर टूटे नहीं, गर्म करने पर जो भी इसमें वो हो रहा है प्रक्रिया होगी और वह टूटेगा नहीं, और उसमें से बहुत सा झाग और धूम्र निकले तो इस अयस्क में सोना अवश्य विद्यमान है। तो ये जो प्रक्रिया है सोने की, तो इसमें बताया गया है कि जिस मिट्टी में, जैसे जामुन का वृक्ष हो गया, आम का वृक्ष हो गया, या मयूर पंख आदि के समान रंग वाले स्वच्छ और भारी जल में स्वर्ण उपस्थित होगा। तो जहाँ मयूर पंख की तरह बिल्कुल मतलब वैसे कलर का पानी मिले, वहाँ भी स्वर्ण हो सकता है। आम का वृक्ष, जामुन का वृक्ष हो, वहाँ भी स्वर्ण हो सकता है। मिट्टी जहाँ की पीली हो वहाँ स्वर्ण मिल सकता है। तो मतलब वैदिक काल या प्राचीन काल में ऐसे ही देखा जाता था कि धातु कहाँ मिलेगी, सोना कहाँ, यही इन्हीं स्थानों पर मिलेगा जहाँ ये चीज़ उपस्थित हो। तो चलिए आइए अब चांदी का देख लेते हैं। तो कि चांदी कैसे पहले पता किया जाता था कि चांदी यहाँ पास होगी कि नहीं, या फिर कहाँ होगी चांदी। तो चांदी यदि मिट्टी में कपूर या स्फटिक या मक्खन के समान हो, मिट्टी किसके समान हो, मक्खन के समान हो या कपूर के समान हो, खंड की राग, कचनार, नई धान, मटर, अलसी के फूल आदि के समान रंग वाली हो, तो उसमें चांदी होने की संभावना है। मिट्टी है जो इनके समान हो तो वह चांदी होने की संभावना अधिक है। जो मिट्टी सीसा एवं अंजन युक्त हो, गर्म करने पर मुलायम हो जाती हो तथा भारी हो, उसमें चांदी की उपस्थिति अवश्य संभवी है। मतलब उसमें चांदी की उपस्थिति है, वह चांदी पाई जाती है। एक बार और हम इसे देखते हैं क्या कह रहा है। तो चांदी की उपस्थिति उस स्थान पर होगी जहाँ की मिट्टी कपूर के समान होगी, मुलायम होगी, धान, मटर आदि के फूल जहाँ उपस्थित होंगे, सामान्य रंग वाली हो तो उसमें चांदी होने की संभावना है। चलिए दोस्तों अब आगे तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। तो जो प्रस्तर, अब इसमें पत्थर की बात आ रही है। जो प्रस्तर धातु भारी, चिकनी तथा मुलायम हो, जो पत्थर धातु भारी, चिकनी तथा मुलायम हो तथा जो भूमि भाग पीला या हरे रंग का हो, वहाँ सीसा और तांबा पाए जाने की संभावना होती है। सीसा और तांबा कहाँ पाया जाएगा, जहाँ प्रस्तर धातु भारी, चिकनी तथा मुलायम हो, तो वहाँ क्या, सीसा और तांबा पाए जाने की संभावना होती है। इसी प्रकार से लोहा और रांगा टिन, जिसे रांगा टिन बोलते हैं, लोहा और रांगा जहाँ पाया जा सकता है, उस भूमि का भी वर्णन इसमें किया गया है। तो जो हमारा प्राचीन या वैदिक काल था दोस्तों, उसमें किसी भी धातु को इसी तरह पहचाना जाता था। पहले तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, हालांकि वह हमारा प्राचीन विज्ञान है जो बहुत खतरनाक था। आज के विज्ञान से 100 गुना भी अधिक तेज था हमारा विज्ञान। तो इसी प्रकार उसमें पता किया जाता था कि यहाँ तांबा है कि सोना है कि लोहा है कि चांदी है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें।